बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। हमने अभी लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो सैलरी शीट पर बनाई थी कि सैलरी शीट को कैसे आपने क्रिएट करना है। आपने सीरियल नंबर, नेम, उसमें डेजिग्नेशन और उस पर सैलरी कैसे आपने बनानी, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आपने ये सम का फार्मूला कैसे लगाना, हमने 3 तरीके से बताया था। तो अब इससे पहले आप वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप ये देख सकते हैं, इसको ज़रा थोरोली कंप्लीट इसको देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद आज हम इसी शीट को ज़रा इसका एडवांस वर्जन देखेंगे। इसमें हम इंक्रीमेंट लगाएंगे इस सैलरी में कि इसमें आपकी सैलरी बढ़ी है स्टाफ की 2000 3000। अगर आपका वर्कर है फैक्ट्री में, आपका स्टाफ है, अगर आपका स्कूल चला रहे हो, स्कूल की ब्रांचेज़ हैं, उसमें कई स्टाफ हैं आपके, तो या आपके और भी आपका स्टाफ है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे। उसके अलावा एडिशन, ये एडिशन हो गई आपकी इंक्रीमेंट, या इसके अलावा और कोई एडिशन है, या इसके अलावा कोई आपकी डिडक्शन है, कोई कटौती है, या आपने किसी ने एडवांस लिया है तो वो काटना है उसका उस महीने में। और इसके अलावा उसने अगर कोई छुट्टियां की है तो उसकी कैसे आपकी उसकी सैलरी काटेंगे, और वो आपको एचआर वालों से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आप लेंगे और आप इसकी डिडक्शन कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम जगह इसकी करेंगे, ये बहुत खुला है, इसको एक्सपेंड हुआ है, इसको थोड़ा सा नैरो कर लेंगे। ये इसको भी नैरो कर लिया और इसको भी हमने नैरो कर लिया। अब देखिए इधर हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है कॉलम को, और इधर राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, और हमने ये कॉलम बना लिया। और उसके बाद अब देखिए ये येलो को उसने इधर भी लगा दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इधर जाकर इसको खोलेंगे और नो फिल कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। आपने ये फॉर्मेटिंग, आपको बार बार हम बताते हैं कि फॉर्मेटिंग हमेशा आपने आखिर पर करनी है। वो ऐसे ही मिसाल हम देंगे, एक घर घर को आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसकी, और लेकिन अगर एक दीवार तोड़ी है और साथ ही आप उसकी पेंट करना शुरू कर दें, फिर दूसरी दीवार तोड़ेंगे, पेंट करना शुरू कर दें, तो गलत हो जाएगा। या सीमेंट लगाना शुरू कर दें तो वो गलत है, वो सारा आपका गलत हो जाएगा। तो होना ये चाहिए कि आप एक बार तोड़ फोड़ कर लें और उसके बाद आखिर पे आप उसको प्लस्तर करें, सीमेंट लगाएं और उस पर पेंट लगाएं। होप कि आप इस एग्जाम्पल से आपको समझ लगी। अब आइए इधर हम इंक्रीमेंट लिखते हैं कि इंक्रीमेंट स्टाफ की लगी है, और अब हमने PKR लिखना है। जिस तरह ये सैलरी में लिखा हुआ है PKR, तो इसके लिए कमांड हमने ये बताई है ऑल्ट एंटर। तो ऑल्ट एंटर मारना है आपने, तो ये PKR आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं, ये आपने कमांड लाजमी इसको ज़ेर नशीन करनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है सेल को ब्रेक करने के लिए। अब आ जाते हैं, हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है, पहले भी आपको बताया, ये याद रखिए। अब हम कहते हैं कि 50,000 का, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अली की सैलरी जो है 10% बढ़नी है, तो हम 50,000 पे एरो की से करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, ये एस्टेरिक कहते हैं इसको, मल्टीप्लाइड, ये ज़रब का निशान होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, जो कि आपके ऊपर है, जो कि आपके ऊपर कीज़ होती हैं, शिफ्ट के साथ दबाते हैं। तो आप इसको एंटर मारेंगे तो ये आपकी इंक्रीमेंट इसका 10% बन गया है। तो हम इसको अब कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, क्योंकि अब ये देखिए इसकी इधर तो आपको 5,000 नज़र आ रहा है, लेकिन इसका फार्मूला जो है, ये देखिए ये फार्मूला बार में ऊपर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे तक लेकर शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे, नीचे लेते जाएंगे और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो ये सब की इंक्रीमेंट लग गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि सम का, जो कि हमने आपको ये वाला फार्मूला बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एंटर कर देंगे। लेकिन अब देखिए अब क्या होगा कि हम इधर दोबारा जाएंगे, इधर जाएंगे, इसको हमने इसी तरह का सेल बनाना है, तो इधर 35,000 सेल पर जाएंगे और इधर से इसको ये करेंगे। तो देखिए हमें 2 कमांड्स लगानी पड़ी, तो हम कंट्रोल Z से वापस कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो 3,50,000 है, इस पर फार्मूला भी लगा है, इस पर फॉर्मेटिंग भी हुई है, फॉर्मेटिंग से बड़ा कलर दिया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है,
फ़ॉन्ट स्टाइल लगा हुआ है कैलिबरी, तो हम इन जमेलों में पढ़ने की बजाय इसको सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर आके कंट्रोल वी कर देते हैं। तो ये देखिए जी, सेम फॉर्मेटिंग, सेम फार्मूला, सेम बॉर्डर और सेम कलर उसने इधर लगा दिया। तो हमें सिर्फ स्मार्ट मूव करनी है, तो कंट्रोल ऐसे हम साथ साथ सेव करते जाएंगे। तो ये हमारी इंक्रीमेंट लग गई है। अब हम क्या करते हैं, इधर और कॉलम को ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट किया और हमने एक और कॉलम ऐड करना है, तो F4 की कमांड को आप रिपीट करें कि आखिरी कमांड को ये रिपीट करता है F4, और हम ये हमने रिपीट कर ली। और इधर से हम इसको आप रेड कलर कर लें या इसको ख़त्म कर दें, तो हम इसको नो फिल कर रहे हैं अभी। तो अब क्या होगा, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट के बाद क्या होगी, अब हम दोबारा लिखेंगे सैलरी। तो अब दोबारा लिखने की बजाय आप क्या करें, इस सैलरी वाले सेल को कॉपी करें और जस्ट इधर यू हैव टू पेस्ट दिस थिंग्स हेयर। तो सैलरी PKR आ गया। तो अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला हमने क्या लगाना है कि 50,000 है, 50,000 में हमने 5,000 ऐड करना है। तो इसका फार्मूला वेरी सिंपल, प्लस का फार्मूला लगेगा, इज इक्वल का निशान आएगा और 50,000 में आपने प्लस का साइन दबाना है और ये वाला इसमें ऐड कर लिया। अब एक चीज़ इसमें नोट कीजिए कि D7, वो कहते हैं D7 जो है, ये D7 क्या है, तो D ये है और 7 ये कॉलम है और 7 क्या है, रोज़ है। ये 50,000, यानी कि ये जो वैल्यू है 50,000 है और उसमें जो E7 है वो 5,000 है। वो क्या है, वो E7, ये देखिए E ये है और 7 क्या है जी, ये है, ये 5,000। तो 50,000 में 5,000 ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 50,000 है, ये वैल्यू 5,000 है। तो हम इधर एंटर मारेंगे तो हमें उसने टोटल करके सैलरी दे दी, राइट। अब इसको फिर सिंपल कॉपी करेंगे और फार्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आप इधर सारा नीचे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद इसको कॉपी किया और उस इधर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी हमने इंक्रीमेंट लगा ली, फार्मूला लगा लिया और साथ इसको ऐड कर लिया। अब एज्यूम करें, ये तो देखिए हमने लगाया कि इसको कॉपी करके नीचे इंक्रीमेंट लगा दी। अब एज्यूम करें कि इंक्रीमेंट हर बंदे की 10% नहीं लगी, हर बंदे की मुख्तलिफ है। तो हमें फिर क्या उस सूरत में क्या करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल G से हम बाहर वापस जाएंगे। तो ये हम वापस चले गए। तो हम इधर एक सेल को इसको इंक्रीज़ करके ऐड करेंगे कॉलम को और इसको F4 कर देंगे। तो इनको हम पहले ख़त्म करेंगे। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, परसेंटेज लगा लेंगे। हम कहते हैं अली को 10% और उसके अलावा अहमद को 20% इंक्रीमेंट, और अब्दुल्ला को 30%, और उसके बाद मुस्तफ़ा को हम कहेंगे 5%, मुईद को भी हम कहेंगे 7%। इस तरह करके ये डिफरेंट परसेंटेज हो सकती हैं और होती हैं, हर एक की 10% एग्जैक्ट नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अलहदा से ये लिख लें और उसके बाद अब हम इधर करेंगे इंक्रीमेंट लिखेंगे और इंक्रीमेंट के इधर डबल क्लिक करेंगे और ऑल्ट एंटर से PKR लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वल का निशान दबाएंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय अस्टेरिक का निशान है, शिफ्ट के साथ आप दबा सकते हैं। तो ये होता है 8 के ऊपर ये वैल्यू होती है, ये साइन होता है। उसके बाद हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कि 50,000 का 10% लो और उसके साथ परसेंटेज शिफ्ट के साथ दबाएंगे और एंटर कर देंगे। तो ये जी कंट्रोल C से कॉपी करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल V कर दिया। अब देखिए आप इसको 10 को 20% करें तो वैल्यू चेंज कर देगा। उसके बाद 7 को आप लेट से 25% करें तो वैल्यू चेंज कर देगा। तो हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल C से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ये टोटल भी कर देगा। ये वैल्यूज़ चूँकि डिफरेंट है, इसको टोटल करने का सेंस नहीं है, इसको आपने टोटल नहीं करना क्योंकि ये हर एक का अलग है। तो ये अब देखिए कि हम 30 की बजाय 25 करते हैं 25 करते हैं। तो ये देखिए उसने इधर 17,500 भी कर दिया और नीचे वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज कर दी।
आप इसको 5 को आपने 50% कर दिया, तो 50%, ये देखिए 4000 वैल्यू है ये वाली, इसको भी चेंज करेगा और नीचे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वो देखिए 40,000 कर दिया और 1,02,000 आ गया। तो ये फार्मूला, ये फार्मूले का फ़ायदा होता है। इनको हम इधर डबल एडजस्ट करते, डबल क्लिक किया एडजस्ट कर लिया, इसको भी डबल क्लिक किया एडजस्ट कर लिया। तो अब हम सैलरी निकालेंगे। ये सैलरी को हमने कॉपी किया और इधर हमने इधर कर दिया, और अब इसको हमने इस पर ऐड करना है। ये प्लस, ये अभी हम पहले बता चुके हैं डिटेल में, तो इसको आप कॉपी कर लें और ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करें और इधर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल है सेव कर लें साहब। अब जी जल्दी से हम करते हैं इसको डिडक्शन। लेट्स से ये हमने कॉलम ऐड किया, आपको बता दिया इंसर्ट करके, और F4 दोबारा दबाया, एक और कॉलम ऐड हो गया। इन दोनों को हम अभी कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो अभी ये फॉर्मेटिंग सारी जो आपको नज़र आ रही है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं। अभी हम आखिर पे सब कुछ ख़त्म करके दोबारा से फॉर्मेटिंग करेंगे। इधर हम आ जाते हैं डिडक्शन। डिडक्शन से मुराद कटौती। इसको फिर ऑल्ट एंटर के साथ PKR करेंगे कि डिडक्शन कितनी है। इधर परसेंटेज भी लगा सकते हैं, लेकिन परसेंटेज डिडक्शन के सेंस नहीं बनती, हर एक डिफरेंट होता है। किसी ने एडवांस लिया है, अली है मिसाल के तौर पर, अली ने एडवांस लिया है 2,000 रुपये का, आपको HR डिपार्टमेंट बताया। इसके अलावा अहमद की 5,000 रुपया इसकी लीव के कटे हैं, और अब्दुल्ला का 1,000 रुपया कटा है, इसका भी कोई एडवांस है या इसकी कोई लीव रिडक्शन है, कुछ भी है। मुस्तफ़ा का 2,000 रुपया कटा है, और मुईद का 10,000 रुपये इन्होंने एडवांस लिया लेट से, तो ये हुआ। ये आपकी डिडक्शन, आपको HR डिपार्टमेंट या आपको हाथ से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन की सेंस नहीं बनती कि आप परसेंटेज लगाएं। परसेंटेज तो नहीं होता ना, उसका 5% काट लें, क्यों काट लें, ये एग्जैक्ट नहीं होता। तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा हर एक की डिडक्शन। इधर कॉपी किया सेल को, इधर पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये टोटल आपकी डिडक्शन आ गई। अब इधर हमने अब कहेंगे नेट सैलरी, कि ये अब सैलरी, नेट सैलरी लिखेंगे ये, और इसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे और इधर ऑल्ट एंटर लिख करेंगे, कमांड लगाएंगे और PKR लिख देंगे। अब हमने सैलरी, नेट सैलरी डिडक्शन क्या है, माइनस का फार्मूला लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाया, और हम कहेंगे 60,000 में से माइनस कर दें 2,000, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया दोनों। तो ये वेरी सिंपल, ये प्लस की तरह का फार्मूला उसके ऑपोजिट है। तो ये देखिए फार्मूला लगा है, इसमें G7 क्या है ये अंडरस्टैंड कर ले, बहुत आसान है। G7 क्या है, G ये है और इसका 7 क्या है, ये है, यानी कि कॉलम और कॉलम और रोज़ यानी कि कॉलम इंटू रोज़। 60,000, ये 60,000 है, ये जो G7 है 60,000, इसमें से वो कह रहा है H7 को माइनस किया, H ये है और इसका 7, आप ये देखिए ये है 7 इसका, तो 60,000 में से 2,000 लेस किया, तो जो कि G7 में से H7 किया, तो ये आपका फार्मूला आ गया। तो इधर एंटर करेंगे हम, तो 58,000 आंसर आ गया। तो आप इसको जस्ट कॉपी करें और उसके बाद पेस्ट करते हैं, वेरी सिंपल। और इसको कॉपी करें सेल को, और नीचे वो सम भी सब कुछ कैलकुलेट कर देगा। तो अब आपकी नेट सैलरी जो कि आपने लोगों में अपने एम्प्लॉयज़ में डिसबर्स करनी है, उनको तकसीम करनी है, देनी है, वो ये है 4,32,000। कंट्रोल एस आप इसको कर लें, साथ साथ सेव कर लें। आप देखिए कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ये सारी फॉर्मेटिंग ख़राब हुई, तो हम क्या करेंगे, बशर्ते कि हम एक एक चीज़ को ठीक करें। तो तरीका ये होता है, प्रोफेशनल तरीका, सारे को सिलेक्ट करें और इधर बॉर्डर में जाएं और सबको अनबॉर्डर करते हैं, यानी कि नो बॉर्डर। तो ये आप इसको नो बॉर्डर करते हैं, और उसके बाद आप इसको दोबारा से, ये सिलेक्ट हुआ है तो दोबारा से उधर ही जाएं, इधर जाएं बॉर्डर में और इधर से ऑल बॉर्डर्स करते हैं। अब देखिए उसने सबको कर दिया। अब इसको मेन हेडिंग को, ऑल्दो ये सब कुछ पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसको आपने दोबारा जाना है और थिक बॉर्डर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी थिक बॉर्डर कर देना है। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग आ गई, इसको आपने कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। अब देखिए कि ये जो सारा एरिया है इसको भी ठीक करना है हमने, कि ये सेंटर में नहीं है। जब आप प्रिंट लेंगे तो ये सेंटर में नहीं है, सेंटर आपका क्या बनेगा, सेंटर अब इस शीट का सेंटर है, ये इसके दरमियान करना है। तो हमने इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। और ये इसको भी सेंटर में करना है हमने, और इसको भी सबको। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप एक बार कमांड लगा लें F2 की, उससे होता है प्रीव्यू, वो हम इधर ऐड कर देते हैं। कमांड इधर हम करते हैं F2,
F2 की कमांड क्या है, प्रीव्यू, प्रीव्यू की कमांड है। और इसको हम कलर दे देते हैं ये ग्रे कलर जो इसका, ताकि इसके साथ मिल जाए। अच्छा जी, एक हम आपको कमांड देते हैं कि आप F4 इधर रखें। F4 से मुराद क्या है, ये रिपीट है, रिपीट की कमांड है। इसके अलावा कि F4 आप मिसाल के तौर पे आप कोई कमांड, हमने जिस तरह ये आपको बताया था, एक इधर कॉलम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट किया कॉलम और फिर F4 दबा दिया। आपको बार बार ये कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं, F4 सिर्फ दबाएं तो ये लास्ट कमांड को रिपीट कर देता है। तो हम इसको कंट्रोल जी से वापस ले आते हैं। तो ये लास्ट कमांड रिपीट क्या करेगा, लास्ट कमांड को करेगा। उसके बाद आ जाता है, इसको भी कलर हम दे देते हैं ये। इसके अलावा हम एक और कमांड आपको बताते हैं, कंट्रोल डी, CTRL प्लस डी। कंट्रोल डी से मुराद ये होता है कि ये कॉपी कर देता है, कॉपी कर देता है अबव सेल में जो भी है उसमें वैल्यूज़ हैं, उसमें हम वैल्यूज़ प्लस फॉर्मेटिंग जो कुछ भी है वो सब कुछ कर देगा। वो हम दिखाते हैं आपको कि वो कैसे। ये देखिए अब ये इसके बाहर चला गया है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इधर हम रख के डबल क्लिक करेंगे और इसको ऑल्ट एंटर मारकर इसको इसके अंदर ले आएंगे और ये इसको कर देंगे, इसको ग्रे कलर। अब देखिए हम चाहते हैं कि 432 है, तो हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो उसने ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आया, लेकिन इधर उसने क्योंकि उसमें कुछ ऐड कर दिया है तो उसने इस सारी वैल्यूज़ को टोटल कर लिया है सारा ना। तो अब क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम लिखते हैं राकीज़ार ऑनलाइन। तो अब आपने नीचे इस तरह लिख रहा है तो कंट्रोल डी प्रेस करें तो सेम फॉर्मेटिंग भी सब कुछ हर चीज़ उसने उसमें लिख दिया है। कोई वैल्यू लिखे, लेट से 400,000 4 लाख लिखे तो उसने कंट्रोल डी करेंगे तो सेम वैल्यू उसने ऐसे ही लिख दिया। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो कंट्रोल डी की वैल्यू ये उसका ये फंक्शन है कि आपको क्विक चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब आ जाइए कि हमने क्या करना है, हमने इस शीट पर हमने एक तो कंट्रोल F2 करना, हमने कंट्रोल F2, आई एम सॉरी, ये हमने F2 लिख दिया खाली आपको। तो ये है कंट्रोल F2, ये कंट्रोल F2। एक चीज़ याद रखिए, जो कमांड्स हैं ज़्यादातर वो कंट्रोल के साथ शुरू होती हैं, कंट्रोल के साथ शुरू होती हैं, और बहुत कम है जिसमें ऑल्ट शुरू होता है, जैसे ऑल्ट एंटर है। तो आपको कमांड कहाँ से शुरू होगी, कंट्रोल के साथ। तो अब देखिए कि हम इसको हमने आपने एक बार प्रीव्यू लेकर, तो आपने वो बताया था डॉटेड लाइन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका पेज कहाँ ख़त्म हो रहा है। हम एज्यूम करते हैं हमारा पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला बॉर्डर है। तो हम क्या करेंगे, ये राकीज़ार ऑनलाइन को इधर तक सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर। अब जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं सैलरी शीट, क्योंकि पिछली शीट में बता चुके हैं वीडियो में। ये इसको भी मर्ज किया और उसके बाद इसको भी किया और इसको मर्ज कर लिया। तो ये एक प्रोफेशनल वे में आ गया। तो ये जो डेट है वो आपकी इस सेल में, इसको कट किया कंट्रोल X से और इसको इधर पेस्ट कर दिया हमने। तो एक वैल्यू शायद इधर कमांड हमने नहीं लिखी, कंट्रोल X भी आप लिख लें, कंट्रोल प्लस X। इससे क्या होता है, कट। उसके बाद आ जाते हैं कि ये हमने देखी ऊपर प्रोफेशनल वे में इसको मैनेज कर लिया है। अच्छा, डेट भी आ गई हमारी। आपने इसको ऐसे, ये आधा इस सेल में आ रही डेट, आधी इस सेल, तो इसको आप क्या करें, इसको मर्ज कर लें। मर्ज और सेंटर की कमांड है ये, तो सेंटर कर दिया हमने। इसको राइट अलाइन करना है, ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये सेंटर में है। ये है उसके इनकी अलाइनमेंट। ये देखिए ये है लेफ़्ट अलाइन। अगर इसको करेंगे डेट आपकी लेफ़्ट अलाइन हो गई है। इसको अब आप करेंगे सेंटर अलाइन, तो ये सेंटर अलाइन होगी, अलाइनमेंट यानी कि। अब ये इसको इस तरफ करेंगे तो ये क्या आएगी आपकी राइट अलाइन। और साथ साथ कंट्रोल S की आदत डालें, साथ साथ सेव करते जाएं। इसको एक बार कंट्रोल B से कर लें, सबको बोल्ड कर लें क्योंकि परसेंटेज बोल्ड नहीं हुआ था। तो आप सबको एक बार, ये कंट्रोल B आपका हो जाएगा। सॉरी, अब वो देखिए कि आपने रो सेलेक्ट की थी तो वो कॉपी भी बीच में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, फिर इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट करके तो कंट्रोल B कर देना है और इसको भी आप येलो कर दें क्योंकि वो आई थिंक ऑकवर्ड लग रहा है। तो लेकिन टोटल मत करें इसके।
उसके बाद आ जाता है कि हमने इनको करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले सीईओ को कट करें और इधर जाके इधर पेस्ट कर दें। उसके बाद मैनेजर फाइनेंस को आप कट करें और आपने इधर पेस्ट कर दें। उसके बाद आपका ये आ जाएगा। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसके अंदर आ गए, कि ये आपको लाइन इधर नज़र आ रही है ये वाली, कि ये जो लाइनें हैं ये डबल लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको प्रिंट में नज़र नहीं आएंगी जब तक आप बॉर्डर ना लगाएं। उसके बाद क्या है कि आपका ये सेंटर हो गया सारा। तो होप कि आई थिंक हमने बहुत कुछ समझ लिया है, कर लिया, आज बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो आपको समझ आई होगी। एक एक दो चीज़ें और देख लीजिए कि ये देखिए कि आपने क्या करना है, इस शीट का कलर, ये जो आपकी शीट है इसका कोई नाम आपने करना है। कि देखिए आपकी सैलरी शीट होगी, इसमें आप सैलरी शीट, ये मई की ये सैलरी शीट आगे इधर ऐड कर लीजिए जून की, इस तरह से वो आपको करके दिखाते हैं। ये शीट को जस्ट डबल क्लिक करें और आप इधर सैलरी कर लें ऐसे करके, तो आप मई 2023, और उसके बाद आपने इसको कलर देना है। टैब कलर, राइट क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करें और टैब कलर में जाएं। उसके बाद आप इसको, हम ये वाला कलर मस्टर्ड दे देते हैं। ये आपकी शीट होगी। जब आप जून की सैलरी बनाएंगे, आपने क्या करना है, ये दोबारा से नए सिरे से काम नहीं करना। आपने क्या करना है, इधर राइट क्लिक करना है, इधर मूव और कॉपी करना है, और आप कह रहे हैं कि इसको मूव कर रहे हैं। तो आप क्या करें, मूव टू एंड, यानी कि इसके एंड इधर आप करना चाह रहे हैं। मूव टू एंड किया और क्रिएट अ कॉपी करनी है, ये लाजमी टिक करना है आपने, और उसको ओके कर देना आपने। यानी कि अगर क्रिएट अ कॉपी नहीं करेंगे तो वो इसको कट कर देगा। तो आपने क्रिएट अ कॉपी करके इसको ओके कर दें। तो अब क्या है, देखिए उसने इसकी कॉपी बना दी। ये टू लिखा हुआ है, टू से मुराद ये है कि इसकी कॉपी है। आपकी मई की सैलरी ये है और इस सैलरी मई की इसको 2 कर दी। तो आप इसको चेंज करेंगे, इसको डबल क्लिक किया और आप इसको पहले 2 को ख़त्म करेंगे, और क्योंकि वो एक जैसे नाम नहीं रख सकता ना, मई 2023, उसने 2 कर दी, इसको आप जून कर दें। तो ये सैलरी आपकी जून की बन गई। इसको कलर आप डिफरेंट दे दें, ये राइट क्लिक किया, टैब कलर में गए और इसको आप मैरून दे दें। तो आप देखिए कि इस तरह से आपकी शीट सैलरी तैयार हो गई आपकी। तो कि आपने बहुत कुछ सीखा इधर से। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रही एक्सेल में, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप आपका कॉलेज या आप लोग इसको ग्रुप की फॉर्म में सीखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, फिज़िकल क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट एक मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी।